नमस्कार, सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगीय और व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित प्रियेश्वर रतिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो पंडित जी मौजूद है जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करने वाले हैं। साथ ही आज खास तौर पर आपको बताएंगे कि सूर्य अगर कमजोर हो तो क्या दान करना चाहिए जिससे लाभ मिले। साथ ही आप हमें फोन कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 0771400877। तो कार्यक्रम की शुरुआत में अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि कॉल करते वक्त अपने टीवी की आवाज आप बंद कर दें ताकि आपके जो सवाल है वो हमें साफ साफ सुनाई दे। चलिए पंडित जी, अब प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं और हर दिन की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। चलिए जानते हैं पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन रविवार। आज चतुर्दशी दोपहर 12:46 तक, स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:35 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:55 से 6:33 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करेंगे सूर्य को अनुकूल करने के लिए क्या करना चाहिए। जी पंडित जी, सूर्य को अनुकूल करने के लिए क्या करना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ पे यदि सूर्य प्रतिकूल हो या कोई ग्रह प्रतिकूल हो या आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हो तो क्या करना चाहिए। हमारे शास्त्र में 5 उपाय लिखे हैं। पहला उपाय है नाम का जाप, दूसरा दान, तीसरा स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ। इन 5 मार्गों से आप अपने जीवन के उपद्रवों को या परिवार में आने वाले उपद्रवों को या फिर देश के उपद्रवों को शांत कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नाम का क्या जाप करें। तो यदि सूर्य प्रतिकूल हो तो सूर्य के मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब दूसरा प्रश्न आता है दान क्या करें। तो दान करने के लिए हमारे यहाँ पे तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये जो 8 महादान हैं ये करने चाहिए। इसमें गौदान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की प्रियता के लिए गोदान करना चाहिए, क्योंकि भगवान गोलोक में रहते हैं, गायें उन्हें बहुत प्रिय हैं। इसलिए भगवान की प्रियता के लिए, भगवान विष्णु की प्रियता के लिए, नारायण की प्रियता के लिए हम गौदान करते हैं। अनेक प्रकार के गौदान हो सकते हैं। इसमें मोक्ष धेनु दान होता है, ऋण धेनु दान होता है, वैतरणी धेनु दान होता है और ग्रह धेनु दान होता है। मतलब जब आपकी ग्रह प्रतिकूल हो तो आप धेनु दान कर सकते हैं, मोक्ष की कामना से धेनु दान कर सकते हैं। 3 प्रकार के ऋणत्रय है, जो देव ऋण, पितृण, लोक ऋण, इनकी निवृत्ति के लिए, और फिर वैतरणी यानी इस संसार से मुक्त होने के लिए, यम की प्रियता के लिए वैतरणी धेनु का दान कर सकते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं गोदान, जो ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए किया जाए, है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं गाय जो है वो सबसे सुंदर दान है और इसको किसे देना चाहिए। सुपात्रेण दीते दानम, सुपात्र को यह दान देना चाहिए। कब देना चाहिए? जब ग्रह अनुकूल हो, जब कोई व्रत हो, कोई पर्व हो, अच्छा समय हो तो इसको दान कर देना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कहा गौरी गणेश कलश नवग्रह खुड़श मातृका की पूजा करें और फिर गाय की पूंछ हाथ में लेकर के और संकल्प करें कि मैं अपने सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति के लिए गौ अपने आचार्य को देता हूँ ताकि भगवान कृष्ण की प्रीता हो। ऐसा संकल्प करके गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। तो चलिए, गोदान का महत्व पंडित जी बता रहे थे। अब कॉल लेना शुरू करते। दर्शक अपने सवाल पूछना चाहते हैं। धरसीवा से प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी, क्या जानना चाहते हैं? जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पति के बारे में जानना चाहती थी। अच्छा, पति के बारे में जानना चाहती। जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय बताएं। 4-4-83 है। 4-4-83 या 7-4-83? 4-4-83। चलिए, 4 अप्रैल 1983। जी। जन्म का समय बताएं। जन्म का समय मालूम नहीं पंडित जी, और दिन का है। अच्छा, और जन्म का स्थान? सरसीमा, छत्तीसगढ़। पढ़ाई क्या की है उन्होंने? पढ़ाई तो नहीं किए हैं, बड़े हो गए हैं। वो जो जी 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 क्या जानना चाहती हैं? जिसको भी उधारी में पैसा दे रहे हैं पंडित जी, वो वापस से नहीं आ रहा है। तो उधार में पैसा देते काहे को है? वो देंगे करके अपना करके दे रहे हैं और बहुत सारा पैसा हो गया, कोई दे नहीं रहे हैं। चलिए,
ऋण दिया हुआ वापस नहीं आ रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मिथुन है और उनकी जो राशि है वो धनु है। लग्न में राहु है, व्यवधान बहुत ज़्यादा है और जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। 11वें स्थान में मंगल बहुत मेहनत करते हैं। रोगेश ऋणेश जो है वो 11वें स्थान में है। मुझे ऐसा लगता है इन्हें ऋण से ही धन मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऋण देना इनका व्यापार है, संभवतः मुझे ऐसा लगता है, और इसी से वो धन कमाते थे। और इन दिनों में जो रिसेशन है उसके चलते थोड़ी सी परेशानी। इस समय गुरु में मंगल और उसके बाद राहु की अंतर्दशाएं चल रही है मार्च 31 तक। अभी किसी को ऋण ना दें और धीरे धीरे करके सबसे ऋण वापस ले लें, आपका सब पूरा पैसा मिल जाएगा। करना क्या चाहिए? आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगल यंत्र की स्थापना कर लें, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, 1 वर्ष तक नमक तेल का त्याग करें, मंगलवार का व्रत करें, तो आपके सारे ऋण वापस होंगे और आपके जीवन में समृद्धि आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और चंपारण से विनोद जी की कॉल ले लेते हैं। विनोद जी, क्या प्रश्न है आपका? महाराज खुशी रहा, खुशी रहा जी। क्या प्रश्न है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मेरे मंझले लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका जन्म तारीख है 7/8/1996। जन्म का समय 7/8/96। अब जन्म का समय बता दें। रात्रि 8 बजे। रात्रि 8 बजे। और जन्म का स्थान? महासमुंद। महासमुंद है जन्म स्थान। तो चलिए, मंझले लड़के के बारे में क्या पूछना चाहते हैं, पंडित जी से पूछे। एक करने की तारीख है, बता 7 है कि 4 है? 7/8/96। 7 महाराज। 7 ना? कहा जानना है माँ? ओला विल्सन डिसीज के बीमारी है, ओकर बॉडी में कापर जमा होते और लाइफ टाइम वाला बीमारी है। ओकर कोई निदान उदान हो सकते था महाराज? का बीमारी है ओला? विल्सन डिसीज। अच्छा अच्छा। बॉडी में कापर जमा हो जाते, हाथ पैर में नकड़ जाते, सिकुड़ जाते। हाँ, और पूरा उम्र भर रही कथे डॉक्टर मन हा इलाज करात हो। हाँ। और फिर भी ऐसे जन्म कुंडलीगत कोई उपाय हुई तो वो भी कर सकते हो, ऐसे कर पूछे महाराज। एकर तो लड़का के जन्मलग्न कुंभ है, राशि एकर वृषभ है, एकर द्वितीय बृहस्पति अपन 11वें स्थान में है, दूसरा स्थान में शनि और केतु 8वें स्थान में राहु है। जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत हो तो संतत्यावरोध होते पितृदोष के कारण। तो अपन कोनो विद्वान आचार्य से नदिया किनारे बैठ के मम कुलाभिवृद्ध इसे संकल्प करके श्रवण नक्षत्र में 3 दिन की पूजा लागे और वहाँ पितृश्राद्ध सर्पश्राद्ध और रुद्राभिषेक एला करावे तो मोर लगते कि एला काफ़ी अच्छा लगे। एक अलावा एला 4 कैरेट के पन्ना 4 कैरेट के उपल पहना दे। वैसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा ट्रीटेबल नहीं है, मगर फिर भी पितृदोष के शांति कराए ले कुछ शांति शमन जरूर हो गई। तो चलिए, विनोद जी की समस्या का समाधान यहाँ पर हो गया। तो हम गाय के दान को लेकर भी पंडित जी बात कर रहे थे और इसमें एक बार जिक्र ये भी आता है कि बछिया का भी दान हम कर सकते हैं, उसको लेकर भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर साझा करें। हमारे यहाँ संवत्सर गौ का दान करते हैं, मतलब बछड़े सहित गाय का दान करते हैं। बछड़े सहित गाय का दान और दूध देने वाली गाय का दान करते हैं, मतलब ठाठा गाय का दान नहीं करते हैं, है ना। तो जब कभी भी आप दान करें तो बछड़े सहित दूध देने वाली संवत्सर गौ का दान करें। गायों की वैरायटियाँ होती हैं, कपिला गौ होती है, कपिला गौ सबसे श्रेष्ठ होती है। कोई अच्छा आचार्य ऋषि मुनि हो तो फिर उसे कपिला गौ का दान करना चाहिए। वैसे कपिला गौ का दूध पीने का अधिकार सबके पास नहीं है, पर अगर कोई अच्छा ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या कोई अच्छा सपरिवार परिवार सहित ब्राह्मण हो तो उसको इसका दान करना चाहिए। और फिर अच्छे उच्च कोटि के लक्षणों से युक्त गाय और बछड़े सहित इसका दान करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में दान करना चाहिए, सुपात्र को दान करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त को लेकर हम पंडित जी आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इंदौर से कॉल ले लेते हैं संजय दुबे जी की। क्या प्रश्न जानना चाहते हैं आप? तो चलिए पंडित जी, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मुहूर्त को लेकर आप बात कर रहे थे, मुहूर्त बताएं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। आपने कहा मुहूर्त क्या होता है। वैसे हमारे यहाँ ज्योतिष में मुहूर्त शब्द का अर्थ होता है काल का एक छोटा हिस्सा। जैसे हम घंटा मिनट सेकंड देखते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पे पल विपल मुहूर्त घटी ये सब होता है। मगर शास्त्र में जिस संदर्भ में आपने मुहूर्त का प्रश्न किया, इसका मतलब है वह समय जिसमें कोई शुभ कार्य शुभता के साथ निष्पादित कर लिया जाए। तो हमारे यहाँ शास्त्र में शुभ मुहूर्त की व्याख्या लिखी है कि यदैव जायते श्रद्धा, जब आपके अंतःकरण में कुछ काम करने की श्रद्धा उत्पन्न हो जाए।
पात्रम संप्राप्यते यदा, और जब उसकी पात्रता मिल जाए, स एव पुण्य काला स्यात्, उसको पुण्य काल मानना चाहिए। मतलब आप गौदान करना चाहते हो तो गौ दान लेने के लिए कोई सुपात्र मिल जाए, आपके जेब में पैसा मिल जाए, अच्छी गाय आपको मिल जाए, तो फिर आपको दान कर लेना चाहिए। यही शुभ मुहूर्त है। आपको एक बार फिर से हमारा नंबर बता दें, 0771400877। इस पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बढ़ते आगे और यहाँ पर कॉल ले लेते हैं जांजगीर से पूनम जी की। पूनम जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जानना चाहती हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं। थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है साफ साफ। जी मैं 3 बच्चे हैं मैम। हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज। मेरे पति जी बोलिए। और मेरे पति हैं। मैं तीनों बच्चों और मेरे पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी चलिए, जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म का समय आप सबसे पहले बता दें। जी, मेरा नाम पूनम दुबे है, मेरा जन्म स्थान बिलासपुर है। जन्म तिथि पहले बताएं। 21/12/1977। 21/12/1977। और जन्म का समय? जन्म का समय 9:30 बजे रात। 9:30 बजे रात को। और जन्म का स्थान बताएं आपका। जन्म स्थान बिलासपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। चलिए, प्रश्न बताएं अब। मेरा सुनिए मैम, मेरा बर्थडे 21 या 31 है, 31। अच्छा, 31। ओके जी चलिए, प्रश्न पूछे अब। जी, वही बोल रही थी मैम कि मेरे 3 बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर हैं। कब तक के उनका पढ़ाई सही होगा, कब तक के उनका लाइफ मतलब सिक्योर होगा। और मेरे पति थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन कब तक के ठीक रहेगा। चलिए, बच्चों के भविष्य और पति के मानसिक संतुलन को लेकर जानना चाह रहे हैं। शुरू करते हैं पहले से। डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। जी, पंडित जी अब समाधान बता रहे हैं, आप सुनिए। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है और आपकी जो राशि है वो देख पाते हैं सिंह है। अभी आपने एक प्रश्न किया और आपके प्रश्न पर एक प्रश्न बाकी दर्शकों के मन में उठना चाहिए कि एक व्यक्ति की कुंडली से हम क्या 4 व्यक्तियों की जन्म फल बता सकते हैं। चलिए, ये भी जादूगरी आपको दिखाते हैं। आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि सिंह है, आपके सप्तमें शनि लग्न में बैठे हैं। जब कभी भी लग्नस्थ शनि हो जो सप्तमें होकर बैठे तो आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। इसके चलते आपके पति के स्वभाव में, आपके मैरिटल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। इसके लिए आपको शनि का व्रत करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए, शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए, तो ये पति का स्वभाव और भाव दोनों ठीक रहेगा। दूसरा प्रश्न, आप अपने बच्चों के लिए जानना चाहते हैं। आपका जो बड़ा बच्चा है उसके लिए देखते हैं कि सप्तमेश लग्न सप्तम स्थान में है, तो निश्चित तौर पर ये बच्चा बहुत सदाशायी है, पर लग्न में शुक्र होने के कारण एकाग्रता थोड़ी सी कम है, पर बच्चा बहुत गंभीर है। आपको चाहिए कि आप उसके लिए बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत करें और गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति के मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दे, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें तो उसे फायदा होगा। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे की, जिसका जन्मलग्न वृषभ है और राशि उनके सिंह है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फ्रेंडशिप करने की आदत बहुत ज़्यादा है, स्वभाव में एरोगेंस है, इससे आपको काफ़ी तकलीफ होगी। आप इसके लिए चाहिए कि इसे कहें कि शनिवार का व्रत करें और भगवान शिव की प्रीता के लिए पीपल के वृक्ष की सेवा करें, शिव की पूजा करें, शिव के वृक्ष में, शिव के पेड़ में, शिव के विग्रह में धतूरे का फूल चढ़ाए, तो इससे इसे काफ़ी फायदा होगा। अब बात करते हैं तीसरे बच्चे की। आपका जो भाग्येश है वो मंगल अपने स्थान से चतुर्थ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा आपके नाम को बड़ा रोशन करेगा, इससे शासकीय नौकरी मिलेगी, आगे चलकर करियर बहुत शानदार रखेगा। मतलब आपको कुल मिलाकर के बड़े बच्चे के बाद यानी मंझले बच्चे के लिए थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए और इसकी चिंता के लिए बच्चे से कहें कि शनि का व्रत करें। जी चलिए, तो समाधान बता दिया। अब निर्मला जी की समस्या का समाधान करने का वक्त है, जो हमारे साथ चापा से जुड़ गई। जी पूछे अपना सवाल। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ चांपा से निर्मला मिश्रा बात कर रही पंडित जी। हाँ, मैं भी रायपुर से बोल रहा हूँ, PS त्रिपाठी जी। मैं अपने छोटे बच्चे के लिए सौरभ मिश्रा के लिए पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उसका 17 सितंबर 92 को उसका है, 12 बजे रात को, 17-18 के बीच वाले रात को 12 बजे। जन्म स्थान उसका भिलाई है। भिलाई में। चलिए जी, बच्चे को क्या जानना चाहती हैं? पंडित जो तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया है, अभी बिजनेस में हाथ डाला है थोड़ा,
लेकिन अभी उसका शादी नहीं लग रहा है पंडित जी। चलिए, इस बच्चे को कितनी बार चोटें लगी हैं? क्या कोई मेजर चोट लगी है हाथ पैर सिर में? नहीं पंडित जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं, शादी या करियर? पंडित जी, उसका शादी भी नहीं लग रहा है और करियर भी, अभी बिजनेस भी करता है, फिर एक तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था वो 5-6 साल से, तो उसका तो अभी कहीं हुआ नहीं है और अभी ये बिजनेस कर रहा है। बिजनेस क्या करता है? ज्यादा है बिजनेस क्या करता है? बिजनेस अब ये दोना पत्तल जो है ये सब चीज पे डाला है, वो जो जितना आइटम होता है होटल में सप्लाई वाला, पैकिंग वाला। चलिए, आइए देखते हैं। बच्चे की शादी नहीं हो रही है, करना क्या चाहिए? इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी राशि वृषभ है, इसके 7वें स्थान में राहु है, लग्न में मंगल है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएंगे तो इसकी शादी से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस समय हम देखते हैं कि 30 दिसंबर 2022 तक केतु की अंतर्दशाएं चल रही हैं और यहाँ पर इसे बहुत अच्छा फल मिल सकता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे की शादी के लिए एकदम तैयारी करें। दिसंबर तक इस बच्चे की शादी जरूर हो जाएगी, मगर शादी से पहले अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसका वर्णन आपको कर्मठ गुरु नाम के मोतीलाल बनारसीदास से जो प्रकाशित पुस्तक है कर्मठ गुरु, इसमें उसका प्रकरण मिलेगा। इसमें नांदी श्राद्ध अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। तो अर्क विवाह कराएंगे तो उस बच्चे की शादी हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे के बढ़िया करियर के लिए क्या करना चाहिए? तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, क्या इस बच्चे को शासकीय नौकरी मिलेगी? निश्चित तौर पर शासकीय नौकरी मिलेगी। इसे पुलिस जैसी सर्विसेज में के लिए अप्लाई करना चाहिए। पर याद रखें, इन सब के लिए समय दिसंबर 2022 तक है। 2022 के बाद जब शुक्र की अंतर्दशाएं चलेंगे तो हो सकता है फिर आगे चल करके इस बच्चे की जिंदगी में थोड़ा सा स्टैग्नेशन या स्थिरता आ जाए और उस समय आपको शुक्र की शांति जरूर करा लेनी चाहिए। तो चलिए, इनकी समस्या का समाधान हो गया। होशंगाबाद से भास्कर जी की कॉल ले लेते। भास्कर जी, क्या समस्या है? हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। क्या पूछना चाहते हैं? मैडम, ये समस्या ये हमारी संपत्ति, पैतृक संपत्ति है, 40-50 साल पुरानी। ये हमारा एक बड़ा भाई जो है वो झटके देते रहता है, आज बेच देंगे, कल बेच देंगे। 2-3 भाई मर गए बेचारे और अभी भी झटके देता है ये। नमो जैसा। भास्कर जी, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान बता दें। 7 मई 57 खंडवा। 7 मई 57 खंडवा। क्या करते थे भास्कर जी जब आप कुछ करते थे? तो मैं रेलवे में था। रेलवे में थे, बहुत बढ़िया। तो जन्म समय? 7 मई 57, 10:45 रात, खंडवा। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? खंडवा जी, खंडवा। मैं रेलवे में था, इंजीनियर था, रिटायर्ड जी। आप रेलवे में थे और आप चाहते हैं 10:45 खंडवा। जी 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 जी। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी जो राशि है वो सिंह है, आपके द्वितीय शनि 12वें स्थान में है। अगर मैं देख पाऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंसेस्टल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ऐसा मान लेना चाहिए और ऐसा मान करके शनि की शांति करानी चाहिए। एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज, 4 कैरेट का माणिक पहने, रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 1 वर्ष के भीतर कुछ लाभ होने की संभावना है। अदरवाइज अगर हम आपकी जन्म कुंडली की बात करें तो द्वितीय 12वें स्थान में है और उस पर भी शनि है और शनि की पूर्ण दृष्टि दूसरे स्थान में पड़ती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपकी इंसेस्टल प्रॉपर्टी आपको बड़ी आसानी से मिलेगी, इसमें विवाद भी करना पड़ सकता है। जी पंडित जी, यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। इसके पहले हम थोड़ी देर पहले कॉलर से बात करते, शादी को लेकर बड़ी अड़चनें देखने को मिलती है। लंबे समय से कोशिशें जारी रहती है कि शादी अब लग जाए, लेकिन अड़चनें काफी आती है। तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? बहुत अच्छा। यदि शादी डिले होता है, शादी अगर डिले होती तो इसके लिए सबसे पहले जन्म पत्री चेक करानी चाहिए कि किसी भी जातक, लड़की हो या लड़का, उसके जन्म कुंडली में सप्तम भाव, सप्तमेश, 12वां भाव या द्वादशेश ये कहीं पापग्रहों से आक्रांत तो नहीं हो गया। यदि ये पापग्रहों से आक्रांत हो तो लड़कियों के लिए कुंभ विवाह और विष्णु प्रतिमा विवाह या फिर अश्वत्थ विवाह, यानी जिसे पीपल के वृक्ष के साथ विवाह करते हैं, ये करना चाहिए, क्योंकि विष्णु की पूजा होने, विष्णु से विवाह होना चाहिए। तो वृक्षानाम साक्षात अश्वत्थम कलशस्य मुखे विष्णु, तो भगवान विष्णु कलश में पाए जाते हैं, पीपल के पेड़ में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विष्णु विवाह करना चाहिए नांदी मुख शादी के साथ में। तो लड़कियों के ब्याह की परेशानियां दूर होती है और लड़कियां फिर मंगल का व्रत करें, मंगला गौरी का पाठ करें तो इससे फायदा होता है। इसी तरह से अगर लड़कों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव दूषित हो तो उनको अर्क विवाह कराना चाहिए, उन्हें भी मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग करके मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें, तो दाम्पत्य जीवन बढ़िया होता है, जल्दी होता है, निर्विवाद होता है। पंडित
जी, हमारा ये स्वभाव होता है कि जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो हमारे मन में ये जरूर चीजें आती हैं कि कब तक इन उपायों को किया जाए, कब इसका लाभ मिलेगा। तो इसके बारे में बताएं कि अगर कोई भी लड़का या लड़की इस तरह के उपाय करते हैं तो कब तक उनको लाभ मिलेगा इसका। मेरा ख्याल है अब तक मेरी जिंदगी का सबसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि हमें कोई भी व्रत या उपवास अनुष्ठान में कितना करना चाहिए। कोई शादी ही नहीं, कोई भी उपाय कितना करना चाहिए आज तक किसी ने ये नहीं पूछा। पर मैं आपको बता देता हूँ, वर्षांत माने 1 वर्ष तक कोई भी व्रत करना चाहिए और 1 वर्ष के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। मसलन यदि आप मंगल का व्रत कर रहे हैं तो 52 सप्ताह का व्रत करें और 53वें सप्ताह में उसका उद्यापन कर लें। यदि आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो 52 सप्ताह का गुरुवार का व्रत करें और 53वें सप्ताह में उद्यापन कर लें। मतलब वर्षांत करना चाहिए। फिर एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि दान करना चाहिए तो कितना दान करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा। यदि कोई कहता है कि बहुत भिक्षाम देहि और आपको भिक्षा देने की इच्छा हो तो 1 मुट्ठी अपने हाथ की 1 मुट्ठी का दान करें, इसे भिक्षा कहते हैं। 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल होता है और 16 मुट्ठी का नाम हंतकार होता है। यदि आप किसी को भरपेट खाना खिलाना चाहते हो तो अपने हाथ की 16 मुट्ठी वस्तुओं का दान करना चाहिए। मतलब 8 मुट्ठी आटा, 8 मुट्ठी चावल या फिर 16 मुट्ठी आटा या फिर 16 मुट्ठी चावल और उसके परिमाण से, उसके माप से, और फिर आपको दाल सब्जी जो आपको देना वो दे करके, और उसको पहले जो सीधा निकालना कहते थे वो निकालते थे। तो ये दान की मात्रा हुई। तीसरा प्रश्न उठता है कि यदि आपको मंत्र का जप करना हो तो कितना करना चाहिए। तो यदि आप एक आसन पर बैठे हो तो कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए, कम से कम 1 माला जाप करना चाहिए। और यदि हो सके तो आपको 11 या 21,000 मंत्र का जप करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज बताई पंडित जी ने कि क्या उपाय करने हैं, कब तक करने हैं, और साथ ही साथ दान का बड़ा महत्व होता है। तो दान आपको कैसे करना है ये भी पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। तो आज के लिए सितारे हमारे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।